वरीय पदाधिकारी को थाना पर जाकर लोगों से मिलने के लिए जनता दरबार लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। हाँ, और जब आपके पास ये नकल दिए तो हम लेके जा रहे थे तो नीमा मोड़ के सामने हमको बोलेरो से मारने का धक्का मारने का प्रयास। इससे जो पुलिस के भी वरीय पदाधिकारी हैं उनसे जनता के बीच और ज़्यादा संपर्क बढ़ता है। जो दूर नहीं आ पाते हैं, जो आपके कार्यालय में नहीं आ पाते हैं, उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। ये सप्ताह में न्यूनतम 2 दिन करना है, तो इसका विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार भी हम लोग करा रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। हत्या हो गया है सर, मर्डर हो गया है। मर्डर किसका? मेरा परिवार था। कब हुआ? सोमवार को हुआ था। हाँ, जमीन का विवाद का मामला है, उसका भी निपटारा जो है शनिवार जनता दरबार में कराया जाता है। तो इस संबंध में जो भी कागज है, जैसे भी कागज है, जो भी इसमें विधि पूर्वक जो भी काम किया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है, वो हम लोग करेंगे। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज़। देखिए, मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद के नगर थाना में, जहाँ औरंगाबाद पुलिस के द्वारा जनता दरबार का आयोजन कराया गया है। इस जनता दरबार में औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक एसपी अम्बरीश राहुल और संबंधित वरीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं, जहां जनता का त्वरित निष्पादन जो है वह समस्या का कराया जा रहा है। आइए सीधा आपको लिए चलते हैं जनता दरबार में, क्या कुछ जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है, क्या कुछ सुन रहे हैं और कितनी निराकरण हो रही है। सीधा ले चलते हैं आपको जनता दरबार में और उसके बाद फिर औरंगाबाद के एसपी अम्बरीश राहुल को भी हम सुनाएंगे। इसमें सभी जिले में वरीय पदाधिकारी को थाना पर जाकर लोगों से मिलने के लिए जनता दरबार लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। इससे जो पुलिस के भी वरीय पदाधिकारी हैं उनसे जनता के बीच और ज़्यादा संपर्क बढ़ता है। जो दूर नहीं आ पाते हैं, जो आपके कार्यालय में नहीं आ पाते हैं, उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो ये बिहार सरकार की एक नई पहल है, जिसके आलोक में आज टाउन थाने में जनता दरबार लगाया गया था। लगभग 30 से 35 लोग आज आकर मेरे सामने अपनी बात रखे हैं और कईयों का तो निष्पादन अभी तुरंत हो गया है। अन्य का जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमने प्रॉमिस किया है, उन सभी को आश्वासन दिया है कि जल्द ही जल्द उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। ये सप्ताह में न्यूनतम 2 दिन करना है, तो इसका विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार भी हम लोग करा रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। आज था टाउन थाने में था, अब इस सप्ताह में शनिवार को फिर है, फिर अगले सप्ताह बुधवार को किसी और थाने में होगा। जमीन विवाद के मामले पहुंच रहे हैं। हाँ, जमीन का विवाद का मामला है, उसका भी निपटारा जो है शनिवार जनता दरबार में कराया जाता है। तो इस संबंध में जो भी कागज है, जैसे भी कागज है, जो भी इसमें विधि पूर्वक जो भी काम किया जा सकता है, कार्रवाई की जा सकती है, वो हम लोग करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब, इस तरह हमारे दादी जी ने हमको मेरी बहन को बख्शवा में और बहन हमको दी है, इसमें कब्जे हमारा रहते हम हैं, लेकिन उसके साथ रसीद दखल खारिज नहीं करती सर। तो दाखिल खारिज तो यहाँ होगा नहीं बाबू, दाखिल खारिज तो सीओ ऑफिस में होगा, आप वहाँ जाइए। जी सर, इसमें हमारा है, देखिए सर फोटो सर देख सकते हैं। नहीं, हम फोटो नहीं देखेंगे। फोटो अगर कोनो आपको दाखिल डॉक्यूमेंट खारिज कराना है तो सीओ अंचल कार्यालय में हाँ जाना है। सर, हम एप्लीकेशन लिख के दिए सर। हाँ, तो फिर ये वहीं पर होगा। इसमें पुलिस से क्या मदद चाहते हैं आप? पुलिस हमसे बराबर आता है। जब आप दाखिल खारिज पहले करा लीजिए, नहीं तो समस्या बनी है। सर है नहीं, उसका भी केवाला बना लिया है। क्या बोला? सर, आप दाखिल खारिज करा लीजिए। एक बार जब दाखिल खारिज हो जाएगा ना, तो आपकी समस्या का हल होगा। इसका सर है नहीं, उसका भी केवाला बना लिया सर। तो उसको रद्द कराओ, उसको रद्द करवाओ ना। देखिए, केवाला बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे वार्ड का इसमें इन लोग का पारिवारिक कुछ मामला है। इनके दादा जो जी दे दिए हैं, इन लोगों में आपसी में है, रिलेशन भी है, विवाद भी हो गया। हाँ, कुछ ना कुछ। जब तक बाबू दाखिल खारिज नहीं होगा ना, तब तक पुलिस कोई मदद नहीं कर पाएगी। आप पहले अपने नाम लगा के दाखिल करें। हाँ, ठीक है, ठीक। देखिए, जमाबंदी अंचल कार्यालय में होगी। कर्मचारी के शनिवार को वहाँ बैठक होती है, आप जाइएगा वहाँ देखिएगा। हाँ, मारपीट की घटना होगी, हम देखेंगे। जमाबंदी उनको अभी क्या हो सर, 10 लाख रुपया लिए वहाँ वो दे नहीं रहा सर। आप एक आवेदन दे दीजिए, उस पर कार्रवाई करवाएंगे। उसको अलग जांच करवाएंगे पहले। ठीक है। अगर सही पाया जाएगा तब कार्रवाई होगी, ऐसा ही नहीं होगा। गलत देंगे तो आप ही कार्रवाई। नहीं सर, उसका फोटो कॉपी भी है। हाँ, आप आवेदन दे दीजिएगा थाने में। बोलो।
आइए जो अगले हैं आइए। वही वाला है ना, ठीक वही से लाया जाए। आइए मैडम आइए, बताइए माइक दीजिए, नाम बताइए, कहाँ से आइए बताइए। आरजू खातून इस्लाम टोली मार्केट 24 वार्ड। जी सर, जमीन का लड़ाई हो रहा है मेरे शौहर से, और कोई बात नहीं है, खाली झूठ का मेरे शौहर को इल्जाम लगाया जा रहा है। पहले 20 साल जो थे, अभी वही आए थे, फिर कभी एक बार पहले आप आ जाते, अभी आए थे ना आप। जाइए सुन लिए आपके सर बात, देख जाइए। लीजिए सर, मेरा कागज थोड़ा देख लीजिए आप, कागज का मामला है, हम भी किसी से खरीदा है सर। फिर से इस बात को हम आपको समझाएंगे कि जमीन आप किसी से भी नहीं खरीद सकते हैं, जो जमीन का मालिक होगा उसी से खरीद सकते हैं। जी ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो आपने जिससे खरीदा है वो शायद जमीन का मालिक नहीं, तो आपका कोई हक नहीं बनता है। सर, इसमें है, देख लीजिए आप कागज एक बार। ये जो आपने केस जी। ऑलरेडी दर्ज हुआ है, जी। इस केस में अनुसंधानकर्ता जो है ना, जी। उनको उपलब्ध कराइएगा कागज, वो जी देखेंगे। जी ठीक है। ठीक है, ये भी आपके आए थे पहले जो काम 20 साल पहले जो किया, अभी कपड़ा का धंधा मेरे शौहर करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ मेरे बच्चे को पोसना पालना सब कुछ कर रहे हैं अच्छे से। अब किसी को बदनाम है सर, उसको बदनामी ना कीजिएगा बार बार एक ही बात को। अभी तो केस दर्ज हुआ है ना आपके शौहर पे, जी। उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सही पाया जाएगा वही होगा। जी सर। कोई आवेदन नहीं लेकर आए, बताइए क्या बात? FIR करवाए थे सर, मेरा मैडम के गाल दबा के हत्या कर गया सर, हत्या हो गया है सर, मर्डर हो गया है, मर्डर। किसका? मेरा परिवार था, कब हुआ? सोमवार को हुआ था, हाँ, कहाँ पर? आदर्श कॉलोनी, कर्मा रोड आदर्श हाँ, कॉलोनी। बताओ कि क्या हुआ था? उसमें सर यूडी केस हुआ है सर, ये चंदन बाबू गए थे, उसका फोटो भी बताओ बात क्या, बताओ ना। फंदा लटक फांसी के। लगा ली है? जी जी यूडी केस क्यों हुआ है? आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम उसको कार्रवाई किया जाए सर, क्या किया जाए? कार्रवाई किया किसके जाएगा। ऊपर कार्रवाई किया जाए? हमको शक है सर, किसके ऊपर शक? साथी था। उसी के कारण से कर रहे हैं। तो आप आवेदन दीजिए ना, जी सर, प्राथमिकी कल दर्ज नाम होगी। लिख लिए थे, मोबाइल आप नंबर अपना आवेदन दें, लिखकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और फिर आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ठीक। आवेदन किनको उपलब्ध कराया गया है? किनको दिया है? बयान दिए थे सर। फर्द बयान दिए हैं ना, तो प्राथमिकी दर्ज हो गई है। सर जी जी यूडी केस में कहाँ यूडी केस? जो बोल रहे हैं कि हम किसी के ऊपर शक जाहिर किए हैं, टाइम नहीं बोले थे सर। वो फर्द बयान में शक जाहिर नहीं किए हैं। सर पता चला फर्द बयान में कुछ और बोले थे और अभी कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, आप एक लिखकर आवेदन जो बता रहे हैं आप दे दीजिए, उसकी भी जांच सुना करें। दीजिए आवेदन। ठीक सर। आप तो कुछ और बोल रहे थे ना पहले, अब कुछ और बोल रहे हैं ना, तो लिख के दीजिए, हम लोग उसको यूडी केस में, अब यूडी केस हो गया, यूडी केस पे ही आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक सर। हम लोग हर बिंदु की जांच कर लेंगे, जो दोषी हुए कार्रवाई होगी। दे दीजिए। और किन्हीं को कोई? और कोई? हाँ वकील साहब, अपना तो फ्रेशर का मामला है ना, फ्रेशर का मामला है आपका। ये दुए हुआ था, केसर कराने वाले हैं, मेरा लड़का पर गलत इल्जाम लगा के केस किया गया। पहले केस मेरा लड़का द्वारा से किया गया है, उसका नंबर दिया हुआ है कि ऐसी यहाँ कर दिया है गलत पड़ताल करने के लिए। ठीक है, इसका सुपरविजन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी सही पाया जाएगा उसी के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। ठीक। चलिए, और नेक्स्ट? और कोई? बेटा अपना नाम बताएं, नाम बताएं। हाँ, बताइए। पापा मुझसे पहले बेटे बेटे अभी भी धमकी उनके देते हैं कि बहुत बेटे और केस वापस नहीं जाने से मार देना, परेशान भी करते हैं, किधर उनके पास अल्लाह बल्ला भी करते हैं। किस बात का विवाद है आप लोगों के बीच में? मेरे पापा को यहाँ को आ रहे थे, बहुत पीटा ये सब है। किस बात को लेकर विवाद है? दिमाग में मुझे ऐसे पहली बार 2 साल हो गए हैं, तो फिर से न कर रहा है। इसे ठीक है, पैसे इसकी की जांच करवा लेते हैं। इसमें ये तुम्हारा सिग्नेचर किया हुआ नहीं है, ये आवेदन रख लीजिए। सिग्नेचर कर देते हैं। अपना सिग्नेचर किया हुआ एक आवेदन लीजिए, ये लो।
जांच का डेट लिखो। लोग देख लेंगे। इसकी जांच होगी पहले और अगर सही पाया जाएगा उसके बाद कार्रवाई होगी। ठीक है। आइए, और कोई अगले आवेदन लाई है? कोई लिख के लाई है कुछ? हम लोग करनाला है सर, हम लोग अदरी नदी पर रहते हैं सर, 30-35 साल से रह रहे हैं, घर टूट रहा है, गरीब आदमी आपके नाम से अगर घर नहीं है, जमीन नहीं है तो घर तो टूटेगा क्या? नाम से तो ना सर, सब बना के रह रहे थे सब। नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा। सरकारी जमीन पे है आप लोग हाँ, जाइए, नदी किनारे रहते हैं सर, बना के बहुत 30-35 घर का हम लोग। हाँ तो वो नहीं हो पाएगा, वो टूटेगा ही। आप तो हम जो लोग भी कहाँ जाएंगे सर? ये आपको एक बार डीएम मैडम से मिल लीजिएगा। मैडम, हाँ एक बार डीएम मैडम, ठीक है। अगर कोई कहीं पर कोई योजना होगी जिसमें कोई जमीन आवंटन करने का कुछ योजना होगा तो डीएम मैडम देखिए। बात चल रहा आप एक था बार सर, डीएम मैडम से मिलिए। बात चल रहा था पहले, डीएम साहब बोले थे इन लोगों को कहीं बहुत दिन से है सर। इसमें पुलिस की तरफ से कोई भी अपेक्षा पुलिस से अपना बता है तोड़ा ले जाएगा ना वो ये हमारा मामला है। नहीं, इसीलिए आपको बताया है कि एक बार डीएम मैडम से जाकर मिल लीजिए। अगर कोई योजना में कहीं पर किसी तरीके का कोई प्रावधान होगा तो आपकी मदद की जाएगी। अब भी एक बार बात करें, ठीक है? नहीं तो आप कहीं कहीं है जमीन सरकारी तो बसा सकते हैं। बताइए, अपना नाम बताएं, समस्या बताएं। मेरा नाम सर जयप्रकाश नारायण है और किशोरी सेना महिला कॉलेज के पीछे सर रहते हैं। 2 भाई हम लोग हैं और एक ही मकान में रहते हैं। तो उसमें अभी तत्काल में 2-3 दिन से वो कैमरा लगा करके रखा है, अंदर में भी और बाहर में भी। तो बात तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में जो लगा के रखा है वो दोनों प्लेट जो है से एक तरफ है, उधर भी है उधर भी खुला है। सीढ़ी एक मैंने एक है और उसे आना जाना है। उस साइड में पूरा साइड में लगाया है कैमरा। बाथरूम वगैरह सब मेरा जितना भी आगे का है सब जो है से उसमें होता है। ये हमारा मामला तो है नहीं, ये आपका अपना पर्सनल मामला, अपने घर के अंदर का मामला है। लेकिन फिर भी हम एक बार जांच करा लेते हैं, देखते हैं कि पुलिस के स्तर से इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। जी सर। आपका ये कहना है कि आपके अपने भाई ने आपके पार्ट वाले कमरे में भी अपना कैमरा लगाया है? हाँ, मैंने जिससे आपकी प्राइवेसी खराब हो रही है। खराब हो रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी सर। थाने से कोई जाएगा, एक बार मिलेगा। जी सर। वो भी रहते हैं ना, क्यों ना रहते हैं? तो इनके परिवार का मूवमेंट नहीं पता चले, मैंने इनकी प्राइवेसी अपनी। हाँ, इसको थाना प्रभारी किसी को भेज के, जो भी सेक्टर पदाधिकारी है इनका, वो भेज के देख लेगा और बीच बचाव कुछ करा देगा। और अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो तो इनकी प्राइवेसी खराब न हो, कॉमन प्लेस में कर सकते हैं, लेकिन बाथरूम में और ये सब न हो। वैसे सर हम टाइम पर स्कूल जाते हैं, एक शिक्षक भी है, तो टाइम पर निकलते हैं तो कैमरा में वगैरह सब ऐड हो रहा है। टाइम पर निकलते हैं तो हो सकता है कि मतलब टाइम पर किसी को किसी तरह का बता कर फिर नहीं, देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लगाने से किसी को मना नहीं कर सकते हैं। वो तो आप बोलिएगा कि बगल में कोई दुकान है और दुकान के नीचे से वो भी हम निकल रहे हैं, गुजर रहा है, दुकान के सीसीटीवी फुटेज में आ जा रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर प्राइवेसी का कोई मामला है तो वो हम लोग दिखवा लेते हैं, तो सुधार। ठीक। और कोई है जिनकी समस्या हो? उदय पासवान के साथ बोलिए क्या बात है? मेरा नाम रामनी पासवान है। मेरा भाई उदय पासवान को सुनील यादव मजदूरी करने के संबंध में मारा, तो हम कानून के सहारा लिए तो मानने का ढंग की तरह है। परसों हमने फायर करा था मुफस्सिल थाना में, वही वाला है ना? हाँ, सब विधायक जी पास भी किए थे आप। और जब आपके पास ही नकल दिए तो हम लेके जा रहे थे, तो नीमा मोड़ के सामने हमको बोलेरो से मारने का, धक्का मारने का प्रयास किया। सबकी गिरफ्तारी होगी, ठीक है? ये तो मुफस्सिल थाने का मामला है, यहाँ का मामला नहीं है टाउन थाने का। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है? घबराइए मत, जो दोषी आपने मिले। लेकिन लिखा नहीं है कहीं पे कि जान से मारने का प्रयास किया, ये तो खाली एफआईआर की कॉपी है। हाँ, तो हम लोग जब हम गए ना यहाँ से केस करके नकल साहब दिए तो काहे केस वो आप लिख के दीजिए, जो आप बोल रहे हैं ना, ये वाला बात आप लिख कर नहीं दिए है, लिख कर दीजिए ये वाला बात। जो कल वाली घटना हुई ना, एक लिख के दे देना, इसको भी दे देना, हमारे कार्यालय में दे दीजिए, चाहे थाना में दे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मुफस्सिल इंस्पेक्टर साहब, इसको ये केस नंबर है आपका 465-25, इसमें अरेस्टिंग कराइए। आप सुपरविजन किए इसका? सर गिर थे गाँव में। हाँ,
थाना गया होगा। हाँ हमें एफआईआर भी कराते हैं। इसमें तुरंत अरेस्टिंग कराई है, जान मारने की कोशिश भी कर रहा है। ये जो बिल्ली थी इसे लिखवा लीजिएगा। अरे अभी आप मिल लीजिएगा इनसे, इंस्पेक्टर साहब से। आप लिखवा लीजिएगा, उसका इंक्वायरी करा लीजिएगा और उसको डायरी में लेते भी आइएगा कि जान मारने का कोशिश। ठीक है, अच्छा फिर से दोबारा दिलवा देंगे इंस्पेक्टर साहब, अपना कॉपी दिलवा देंगे। ठीक है, बताए वो अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं? हाँ जी, सबिया खातून बताइए। मेरा 10,000 रुपये SBI छोटा ब्रांच में आया था, लड़का भेजा था। 5 सितंबर को आया था, 9 सितंबर को निकाल लिया पैसा। अंगूठा लगा कर कहते नहीं है। CSP वाला SBI SBI में CSP वाला सब निकाल ले रहा है। CSP वाला आप ब्रांच में गई थी कि वो जो छोटा सा दुकान होता है जो ब्रांच है वही जीप सब उसी में गई थी ना? आपका अंगूठा लगा लिया लेकिन पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया, बोलता है दूसरे जगह से निकालने गए तो पता चला कि पैसा निकल गया। तो आप इससे पहले थाने में नहीं आई थी? हाँ, तो फिर क्या हुआ? बोले कि 112 पर कॉल कीजिए, वो लोग जाएंगे तो मतलब 112 पर कॉल करके आए, प्रशासन आए तो वहाँ पर बोले कि आपको धीरे धीरे करके पैसा दे दूँगा। लेकिन 4 महीने से दौड़ रहे हैं, कोई नहीं पैसा। हाँ जी बताओ, थाना प्रभारी बताओ। सब CSP बंद करा देना चाहिए। अभी इसका केस रजिस्टर हर जगह यही होता है। ठीक है सर, अभी करो रजिस्टर, इन्वेस्टिगेट करो और अगर फ्रॉड किया है तो पकड़ के जेल भेजो सर। बहुत जगह बहुत बात नहीं करा सकते, जैसे कि अभी ये हुआ ना, अभी इसमें FIR नहीं करो। अभी आप लोग जाइएगा, इसके बाद आवेदन लिखकर थाने पे दीजिएगा ताकि FIR रजिस्टर हो। बहुत शिकायत उसको भी बोलिए FIR रजिस्टर। 3-4 केस में वो रिमांड किया गया, 3-4 घटना हमारे संज्ञान में, जेल भी गया हुआ, रिमांड भी हुआ है। इतना धारा है, सब लगा रिमांड करवाते हैं उसको, इस केस में भी जेल भेज देते हैं, वो पैसा मिलेगा। वो लेडी हाँ जेल में है और दूसरे केस में रिमांड कराए 3-4 केस से। और उसका ये लिख दीजिए SBI को। अभी हमको लगता है कि पत्राचार नहीं किया गया कि उसका CSP को बंद करा, ब्लैक लिस्टेड करा के उसका बंद करवा। हाँ सर बंद है यहाँ पर, लेकिन उसको फॉर्मली भी बंद करवा देना। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है। मेरे बेटा पे जो केस कर रहा है तो अब तो 20 साल हो गए उसे छोड़े हुए, लेकिन उसी कारण लेकर सभी को परेशान कर रहा है। जमीन हमारा है जी। फिर से बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में नहीं हम आया। बोलना चाह रहे हैं कि बेटा को हमको सब केस करके परेशान किया हुआ, जमीन खरीदा है हम उसका। क्या मामला क्या है? मामला कोर्ट में केस चल रहा है, बराबर केस कर देता है। किस चीज का केस है ये? तो आप प्राथमिकी तो लगाए नहीं है तो पता ही नहीं चल रहा है किस चीज का केस है ये। मोहम्मद मुर्शिद का है और आर्मी खातून है। क्या केस किस चीज का है? मारपीट का है? नहीं, जमीन का केस है। जमीन का केस है। बार बार आड़ लेता है कि लड़ाई इसमें जितना जो भी एविडेंस होगा, एविडेंस के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ठीक। सभी लोग हम पर काम करते हैं। ये बूढ़े लोग हैं। लड़का नहीं आया जमीन वाला ना सर, हमारा अभी तक ऑनलाइन रसीद कट रहा है, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है, केवाला है और रसीद उसीद सब है और सब अरे चीज उसी में ना जो उसको डांटे हैं। हो गया तो समस्या होगी। हमेशा हमको आगे तक करता सर। नहीं करेगा। 4 अभी डांटे हैं तो आपकी जमीन सर देखिए सर, है तो ठीक है। हाँ कह दिया गया। बहुत परेशान करता सर। अब नहीं जाएगा वो, अब नहीं अरे आपकी समस्या सुन ली गई। अब जो भाई साहब आए अरे थे, एक ही जमीन का 2 ओनर एक समय में नहीं ना हो सकता है। या तो आपका कागज गलत है या तो उसका कागज गलत है। नहीं नहीं, जिसका कागज गलत है वो बदमाशी करेगा, उसको जेल में। ठीक है, बोलिए सर। मेरा हार्ट के प्रॉब्लम है सर, और ये ठीक है, मैं हम गलती किया हूँ, मेरा सजा मिलना चाहिए था सर। मेरा वाइफ के पकड़ के नाम जबरदस्ती हम लोग दोनों मिलके जेल का दारू बेचते हैं। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा बात नहीं है सर। नहीं होगा, तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा। जो शराब बेच रहा है उसकी कोई सुनवाई नहीं। शराब ठीक है सर, हम पकड़ाए थे, हमको नहीं, तुम्हारी पत्नी का भी उसमें रोल था, इसीलिए नहीं उसका भी सर। केस में नाम नहीं है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन में यही आया है। जाइए। जाइए।
चलिए, दोबारा शराब नहीं बेचिएगा, इस बार फिर जेल भेजेंगे पकड़ के। ठीक है सर, मेरा इलाज करवा दीजिए। चले जाइए जाइए, शराब मत बेचिए। अब वो फोन नहीं उठाते हो, हमको बार बार बोलता है कि अगर आप ज़्यादा गुजर कीजिएगा तो हम आपको रेप केस में धमकी देंगे। जिन्हें लिख लेते हैं।